नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा मनोहर सरकार पर हमलावर दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि खेल मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जब तक वह इस्तीफा नहीं देंगे, इस मामले की निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। कांग्रेस सरकार के दौरान जब मंत्रियों पर कोई आरोप लगे तो उन्होंने भी इस्तीफा दिया। पूर्व सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार मामले को दबाना चाहती है, इसलिए एसआईटी बनाई है। एसआईटी का हरियाणा में इतिहास रहा है कि किसी भी मामले में एसआईटी की जांच सिरे नहीं चढ़ पाई है। और इसमें जो है निष्पक्ष तो इसकी जांच होनी चाहिए और उसके जो करके, और अगर कोई ऐसी बात हुई तो बड़ी शर्म की बात है, लेकिन निष्पक्ष जांच का है। हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के पूर्व प्रबंध निदेशक और रोहतक मंडल आयुक्त आईएएस संजीव वर्मा को सरकार ने झटका दे दिया है। आईएएस अशोक खेमका के द्वारा 12 साल पहले दर्ज कराए मामले में पुलिस ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा जोड़ दी है, जिसके बाद अब संजीव वर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संजीव वर्मा मामले में पीसी एक्ट की धारा जोड़ने के लिए फाइल हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के पास जुलाई में ही फाइल पहुंची थी। इस पर विज ने लिखा था कि इसमें पहले से ही आईपीसी की धारा लगी हुई है, इसलिए मंजूरी की जरूरत नहीं है। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने भ्रष्टाचार की धारा जोड़ दी है। हालांकि विज की यह नोटिस अब सामने आई है। बहादुरगढ़ में पूर्व मंत्री मांगेराम के बड़े बेटे जगदीश नंबरदार ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। परिजनों ने इनेलो प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक नफे सिंह राठी के साथ 6 लोगों पर जगदीश नंबरदार को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप लगाए हैं। मरने से पहले जगदीश नंबरदार की एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई है, जिसमें उसने इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के भांजे सोनू, एक पुलिसकर्मी और 2 पटवारियों पर धोखे से उनकी जमीन कब्जाने की कोशिश करने के आरोप लगाए थे। पूर्व मंत्री मांगेराम के बड़े बेटे जगदीश नंबरदार ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या की है। जगदीश नंबरदार के बेटे गौरव के बयान और वायरल ऑडियो क्लिप के आधार पर फिलहाल पुलिस ने इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी समेत 6 लोगों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। उनके साथ धोखा कर रहे थे लोग और उनकी जमीन को कब्जाने के लिए कुछ लोग लगे हुए थे। मेरे बड़े भाई ने कल उस प्रेशर में सुसाइड कर लिया। गौरव है, उसकी कंप्लेंट ले लगी थी, उसको एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है 306-34 आईपीसी की रात को ही। अब पोस्टमार्टम की 174 कार्रवाई चल रही है, इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन चल। हरियाणा में पानीपत के तहसील कैंप में राधा फैक्ट्री के पास गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक घर में गैस सिलेंडर लीक हो गया, जिससे पूरा घर आग की चपेट में आ गया। उस वक्त घर के अंदर पति पत्नी और 4 बच्चे मौजूद थे। पता चला है कि जिस वक्त गैस सिलेंडर में आग लगी, वह खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। आग इतनी तेजी से फैली कि सभी बेड पर पड़े ही कंकाल हो गए। उन्हें अंदर से बाहर निकलने या शोर मचाने तक का मौका नहीं मिला। हादसे का पता चलते ही वहां कोहराम मच गया। जब तक पड़ोसी वहां पहुंचे, तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरी घटना की जांच कर रही है। शुरुआती जांच के बाद एसपी शशांक कुमार सावन ने कहा कि हादसा सिलेंडर फटने से नहीं बल्कि लीकेज से हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। गोहाना शहर के आदर्श नगर निवासी डिपो होल्डर अंकित से डिपो की निरीक्षण की रिपोर्ट अच्छी भेजने की एवज में 6,000 रुपए लेते हुए रोहतक रेंज की विजिलेंस टीम ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। विजिलेंस की टीम ने आरोपी इंस्पेक्टर भूपेंद्र को गोहाना से ही काबू किया है। इसके साथ ही उसके खिलाफ केस भी दर्ज किया है। आरोप है कि इंस्पेक्टर भूपेंद्र उससे 65 क्विंटल बाजरे पर 1 रुपया प्रति किलो बतौर कमीशन रिश्वत के तौर पर 6,500 रुपए मांग रहा था। उसके बदले कह रहा था
कि वह उसके डिपो की निरीक्षण रिपोर्ट अच्छी बनाकर भेज देगा और उसे बाजरे व गेहूं का कमीशन भी जल्द दिलवा देगा। इसको लेकर उनका 6,000 रुपए में सौदा तय हो गया। रेड की थी, जिसको रेड एडिट किया गया 6,000 रुपए में, उसके डिपो के अंदर ही आकर के रिश्वत ली थी इन्होंने। तो किस एवज में मांग रहे थे? ये 65 क्विंटल बाजरा आया था, उस जो उन्होंने वितरित करना था, उसमें इन्होंने मांग की थी कि भाई 1 रुपये किलो के हिसाब से मुझे रिश्वत दी जाए। इनके बाद में 6,000 रुपये के अंदर आपस में बातचीत होकर के फाइनल हो गया था। हरियाणा में रेवाड़ी के गांव चांदावास में पुलिस ने एक होटल पर छापेमारी करते हुए 3 महिलाओं सहित 9 लोगों को पकड़ा है। होटल संचालक पर जिस्म फरोशी का धंधा करने का आरोप है। रामपुरा थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार रामपुरा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव चांदावास में बने एक होटल में देह व्यापार कराया जा रहा है। सूचना के बाद बावल डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर बोगस ग्राहक के जरिए होटल पर रेड की तो वहां 3 महिलाओं सहित कुल 9 लोग मौके पर मिले। पुलिस सूत्रों के अनुसार पकड़े गए लोगों में कुछ आपत्तिजनक हालत में मिले। पुलिस ने मौके से सभी को हिरासत में लिया। पकड़े गए आरोपियों में एक होटल संचालक भी है। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। कैथल में रिश्वतखोरी के मामले में पकड़े जाने के बाद 3 पुलिस कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर एसपी मकसूद अहमद ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। इन तीनों के खिलाफ पिछले साल विजिलेंस ने केस दर्ज किए थे। एक मामले में ईएसआई जयपाल पर 2,000 रुपए रिश्वत लेने का, दूसरे मामले में महिला कर्मचारी महेंद्र देवी पर 10,000 रुपए की रिश्वत लेने व तीसरे मामले में पुलिस कर्मचारी महेंद्र पर केस से नाम हटाने की एवज में 1.5 लाख रुपए मांगने का आरोप था। पुलिस की जांच में तीनों पर आरोप सही पाए जाने पर एसपी ने यह कार्रवाई की है। अभी तक हमने इस 1 साल के अंदर, पिछले 1 साल में मेरे कार्यकाल के दौरान 3 मुलाजिमों को, जो कि विजिलेंस के द्वारा जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे, इन तीनों में से कोई भी रंगे हाथों तो नहीं पकड़ा गया था, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे और फिर हमने उनकी विभागीय जांच अमल में लाई और विभागीय जांच में उन तीनों को दोषी साबित किया गया। पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने कत्ल की ऐसी साजिश रची जिसे सुन पुलिस भी हैरान रह गई। पत्नी ने पहले प्रेमी को कॉल कर अपने पति का लोकेशन बताया, फिर पलक झपकते ही उसका काम तमाम करवा दिया। मामला हरियाणा के पलवल जिले से जुड़ा है। दरअसल हुडा सेक्टर -12 में डिलीवरी बॉय ब्लाइंड मर्डर केस था, जिसमें पलवल पुलिस बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने महज 15 घंटे में ही हत्या की वारदात का खुलासा किया। इंद्री के गांव खेड़ा में एक महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी का फंदा लगाकर के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे, जहां और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि गांव खेड़ा की रहने वाली अंकिता रानी ने अपने घर में ही फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीना लीला समाप्त कर ली। अंकिता की शादी 1 साल पहले गाँव खेड़ा के रहने वाले प्रवीण कुमार के साथ हुई थी। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता लग पाएगा कि महिला ने फांसी लगाई है या उसकी हत्या की गई है। खेड़े गांव से सूचना प्राप्त हुई थी कि वो ऐसे लड़की ने हैंगिंग कर लिया और हम मौके पर भी तो तफ्तीश कर रहे हैं। एफएसएल की टीम को एफएसएल की टीम आई मौके पर, उन्होंने मुआयना किया घटनास्थल का, डेड बॉडी का सारी का जी। अभी तफ्तीश जारी है जी। क्या है लड़की के नाम? अंकिता है जी। शादी कितने साल पहले हुई? 1 साल पहले जी। तो क्या लग रहा है, सुसाइड है या कुछ और है? देखो अभी पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा जी। दिल्ली के बवाना में एक होटल से लड़का लड़की की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल बवाना के एक होटल में 21 साल के लड़के और 21 साल की लड़की की लाश मिली। बता दें कि लड़की के गले पर कट का निशान है, जबकि लड़के के मुंह से झाग निकल रहा था। ऐसी परिस्थिति में लाश मिलने पर होटल मालिक ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने दोनों लाशों को कब्जे में लेकर कमरे को सील कर दिया है और दोनों लाशों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि यह हत्या के बाद आत्महत्या का मामला नजर आ रहा है। वहीं होटल मालिक ने पुलिस को बताया कि दोनों की उम्र 21 साल है और दोनों ने सुबह 10 बजे होटल में चेक इन किया था।
वहीं जब मौके पर पुलिस पहुंची तो लड़की के गले पर चोट के निशान थे, जबकि लड़के के मुंह से झाग बाहर की तरफ निकला हुआ था, जो कि सूख गया था। इसके अलावा कमरे और बाथरूम में उल्टी के सबूत भी मिले। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सागर में बीजेपी नेता के भाई ने कार से एएसआई को अगवा कर लिया। सायरन बजाते हुए रफ ड्राइविंग करने पर उसकी कार को पुलिस ने पकड़ा था। एएसआई कार को थाने ले जाने के लिए ड्राइवर की बाजू वाली सीट पर बैठे। इतने में आरोपी ने उन्हें कार के अंदर धक्का देते हुए कार आगे बढ़ा दी। रास्ते में एएसआई को पीटा, धमकाया कि 10 की 10 गोलियां उतार दूंगा। गोदाम में बंद कर कोड़े मारने की भी धमकी दी। पुलिस की अलग अलग टीम ने कार का जब पीछा किया तो आरोपी एएसआई को छोड़कर फरार हो गया। घटना गौरझामर थाना इलाके में 10 जनवरी की रात हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, शासकीय कार्य में बाधा डालने, ACAT समेत अन्य धाराओं के तहत केस किया है। आरोपी की कार बरामद कर ली गई है। फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, ड्राई फ्रूट्स बिना अधूरा नजर आता है और सबसे बेहतर ड्राई फ्रूट रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस का ही नजर आता है। दिवाली पर देना हो गिफ्ट या कोई भी हो ओकेजन, हम हैं रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस। संपर्क करें शुभम गोयल 8685868656 या 8929222277। हैप्पी लोहिया 6885868655। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।